मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था। हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। आज हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सबसे पहले हम करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है भिक्षा, वार्ता, काक, रात्रि, वानर, मयूर। अब इन शब्दों को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये शब्द हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और इनका जो हिंदी रूप होता है वो क्या कहलाता है? तद्भव। अब ये देखिए इन्हीं का ही मैंने हिंदी रूप तद्भव में लिखा हुआ है। भिक्षा का भीख, वार्ता का बात, काक का कोआ, रात्रि का रात, वानर का बंदर, मयूर का मोर। ये हुए आपके तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम करेंगे देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, देश प्लस ज, देश का मतलब देश और ज मतलब पैदा हुए। जो शब्द अपने देश में पैदा हुए हैं उनको हम बोलते हैं देशज शब्द। जो विभिन्न प्रांतों के लोग अपनी एक भाषा बना लेते हैं, अपनी बोली बना देते हैं, जो जिनके द्वारा इन शब्दों का जन्म होता है। जैसे देखिए खाट, पगड़ी, धोती, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, झंझट, खिड़की। जो ये शब्द हैं आपके, ये सारे हमारे देशज शब्द हैं। इनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है। अब हम विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो जिनमें अंग्रेजी शब्द आते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी। ये सारे शब्द हमारे किस में आते हैं? विदेशी। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो विदेश से शब्द हमारे देश में आए हैं। अब देखिए अंग्रेजी शब्दों में कौन से शब्द हैं? जैसे नर्स, स्कूल, कार, डॉक्टर, बैंक, कॉपी। अरबी शब्द जहाज, फौज, इलाज। अभी देखिए इनके नीचे देखो नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता शब्द जिसकी साउंड कैसे होती है? ज को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ज। ठीक है। और ये जो शब्द होते हैं जैसे अरबी और फारसी, ये मोस्टली आपके ये नुक्ता वाले शब्द होते हैं। ये उर्दू शब्द होते हैं हमारे, अरबी, फारसी। पुर्तगाली शब्द कप्तान, तंबाकू, चाबी। चीनी शब्द लीची, चाय और चीकू। ठीक है, ये हैं आपके विदेशी शब्द। ठीक है, तो समझ आया आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कि इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अब ये देखिए जैसे कि मैंने ये उपसर्ग लिखा हुआ है अ का अर्थ क्या होता है? नहीं या अभाव, किसी चीज़ की कमी होना। इससे मैंने शब्द बनाए अधर्म, अकाल, अज्ञान। जब ये पूरा एक शब्द होता है तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, और जब हम इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर देते हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। अब देखिए जैसे अधर्म है तो अधर्म यानी जिसका कोई धर्म ना हो। अकाल, अकाल पड़ना। अज्ञान, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। ठीक है, ऐसे ही। और जब हमने इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग किया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे अ प्लस धर्म, अ आपका उपसर्ग है और धर्म यानी कोई भी धर्म। अ प्लस काल, अ आपका उपसर्ग है और काल होता है समय। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मैंने शब्द लिखा, उपसर्ग लिखा हुआ है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अब इससे संबंधित मैंने शब्द लिखे हैं अनुचर और अनुकूल। अनुचर का मतलब क्या होता है? पीछे हमारे चलने वाला, हमें फॉलो करने वाला। अनुकूल मतलब जो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं। अब देखो इसका मतलब अनु का मतलब पीछे और चर का मतलब चलने वाला, मतलब चर। ठीक है, अनुकूल। ऐसे ही अनु उपसर्ग अलग निकाल दिया हमने और कूल शब्द अलग। कूल अपना किनारा। उसके बाद दुर, दुर उपसर्ग लिखा। कुछ इस टाइप के उपसर्ग आते हैं जिसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को निकालना आपके लिए कठिन होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसमें से उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करते हैं। दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन। अब दुर्गम का मतलब होता है, दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो। और दुर्घटना, बुरी घटना, दुराचार, दुराचार करना। ठीक है, अब दुर्गम में से हमने दुर, अब जब आप इसको बोलोगे दुर्गम, दुर्गम, तो दुर की साउंड आ रही है। अब देखो दुर है, ये र में हलंत है तो आपने उपसर्ग भी हलंत के साथ ही इसको अलग करना है। अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए दुर प्लस गम, दुर आपका उपसर्ग है और गम यानी गम होना किसी भी चीज़ का। दुर्घटना, दुर मतलब उपसर्ग आपका और घटना शब्द है आपका। दुराचार, दुर उपसर्ग है आपका और आचार आपका
शब्द हैं। ये थे आपके उपसर्ग। ठीक है, और इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो जो आपको करवाया है और इससे संबंधित जो भी आपका PDF होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।